प्रतिगृहणात् वयम विधि। जो कन्या के माता पिता जो कन्या का दान कर रहे हैं, यहाँ एक प्रश्न होता है कि दान और कन्या कोई चीज है, ऐसा अर्थ नहीं है। जीवन में जो श्रेष्ठ तत्व है दान उसका किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं विद्या दान, प्राण दान। तो जो कन्या के माता पिता है उसका रूपक दिया गया है कि ये वरुण राजा है। इट्स अ देवता ऑफ द वाटर, द्रव्यम आदित्य दैवतम। जो कन्या है यहाँ आदित्य स्वरूपा है। वरोसो विष्णु रूपेण, जो वर है वर राजा वो विष्णु है, जो व्यापक होता है, जो विचारों से व्यापक होता है उसे ही विष्णु कहा जाता है। और प्रतिगृहणात् वयम विधि। हम जब समुद्र के किनारे जाए और तब सूर्योदय हो और सूर्योदय के समय जल में से भगवान सूर्य उदित होते हैं और धीरे 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 क्षितिज में पहुंचते हैं, वैसे ही यह कन्या की ऊर्ध्व गति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कीर्ति श्रीवाक्च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। जो भगवाने कोई पुरुषની ક્વોલિટી નથી બતાવી, પણ જ્યારે સ્ત્રીઓની વાત આવી ને, સ્ત્રી સાહેબ સર્જન કરે છે એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે કીર્તિ, શ્રી, વાણી, સ્મૃતિ, મેધા, ક્ષમા, આ બધી શક્તિ જે સ્ત્રીઓમાં હોય ને તે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે તે મારી છે। આ સંસારમાં જતું છે ને કેવળ ને કેવળ સ્ત્રી કરી શકે, બાકી પુરુષ તો કબૂતરની જેમ ઘૂઘું કરતો રહે અને કબૂતરની જેમ ફૂલાઈને બેઠો રહે, પણ જે જતું કરે, ક્ષમા કરે તે केवल ने केवल स्त्री करे। क्षमा का गुण केवल ही केवल स्त्री तत्व के पास ही होता है और इसीलिए किसी ने खूब लिखा है, बस इस तरह